अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। फ़िलहाल तो मेरी गुड नाइट ही नहीं हुई है, ये मॉर्निंग ही चल रही है और सुबह के 7 बज गए और मेरी नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। आज हमारा लास्ट डे है दम्माम में, तो जिस दिन मेरा ट्रैवल होता है उस दिन तो मुझे नींद आती ही नहीं है और मैं भटकती रूहों की तरह पूरे घर में घूम रही होती हूँ। फ़िलहाल लोग अपने कामों पे निकल चुके हैं। अब मौसम बहुत खूबसूरत है, सुबह ही सुबह का टाइम तो लगता भी बहुत प्यारा है और मैं ऐसे घूमते फिरते आ गई थी दोबारा किचन में, क्योंकि एज़ यू नो मुझे ये किचन बहुत पसंद आ रहा था। रात को मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ये प्रोटीन मिल्क टाइप का था, लेकिन इसके ऊपर था योगर्ट, तो थोड़ा से थिकी योगर्ट था फ्लेवर्ड वाला। तो मैंने ये निकाला अपने नाश्ते के लिए, क्योंकि हल्की फुल्की भूख थी और साथ ही मैं कबर्ड चेक कर रही थी तो मुझे इस कबर्ड में मिले ये भगोने। क्योंकि इस तरह के स्वीट्स में आपको बर्तन ज़रूर मिलते हैं, स्पून्स, प्लेट्स वगैरह, लेकिन ये भगोने मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई और मैंने और कबर्ड चेक करना स्टार्ट कर दिए थे। सेकेंड कबर्ड में भी देखें प्लेट्स हैं, ये नॉर्मली होती है, स्पून्स भी नॉर्मली होते हैं। बाकी सारी जो कबर्ड्स थे वो तो खाली ही थे। इस साइड वाले मेंशन कर रही हूँ मैं, इस साइड वाले, क्योंकि इसके बाद मैंने सोचा था कि बाकी इस तरफ के भी कबर्ड्स खाली ही होंगे और मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। लेकिन जब मैंने खोला तो भाई यहाँ पे थालें रखी हुई थी। सऊदी जो मंदी खाते हैं वो इस तरह की बड़ी ट्रे या थाल में खाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थाल भी थी और ट्रे भी है। मेहमान आए तो आप उनको चाय भी दे सकते हैं यहाँ पे बैठ के। इसके नेक्स्ट कबर्ड में सिंक का ड्रेन सिस्टम है और साथ में एक और भगोना और जूना भी दिया हुआ, जिससे आप बर्तन को खूब अच्छे से मांजें और खाना बनाएं। आप सिर्फ आए यहाँ पे इसलिए कि खाना बनाएंगे और कुछ नहीं करना है आपने। और बाकी सारा दूसरा कबर्ड खाली था और उसके बाद लास्ट कबर्ड बचा था इस तरफ वाला, तो मैंने कहा इसको भी खोल के हम देख ही लेते हैं। और इसके अंदर थे भगोनों के ढक्कन, क्योंकि बगैर ढक्कन के रखे हुए थे सारे के सारे, और यहाँ पे उनके कैप्स मिल गए थे। बाकी तो नीचे वाला खाली ही था और यहाँ पे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि यार भगोने भी कोई रखता है। ये फर्स्ट मेरा स्वीट था जहाँ पे मुझे भगोने मिले थे और साथ में मैं ये प्रोटीन पी ही रही थी, ग्रीक योगर्ट, और मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था और बाकी चीज़ें भी रखी हुई थी। सुबह के थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाएगा हमारा। और फिर मैं लाउंज में आ गई थी, मैंने सारा कचरा एक्साइड किया और पूरा लाउंज मैंने समेट दिया था। अपनी सारी पैकिंग आधे से ज़्यादा डन कर ली थी। सोफ़ा मैंने अभी इसलिए रखा हुआ था कि मुझे यहाँ पे सोना था, लेकिन मैंने इरादा तर्क किया और मैं रूम में आ गई थी कि मैं रूम में ही जाके सो जाती हूँ एक ही जगह। बहुत मुश्किल से कोशिश जद्दोजहद जारी करनी है कि मुझे नींद आ जाए, वरना रास्ते भर मेरे सर में दर्द रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैं सो गई थी और फिर हमारी दोबारा गुड मॉर्निंग हो चुकी है। फ़िलहाल तो ये गुड आफ्टरनून है। जल्दी से हमें पैकिंग करके निकलना है क्योंकि चेकआउट का टाइम होने वाला है। और यहाँ पे जल्दी से मैंने थोड़ा सा व्यू देख लिया क्योंकि मुझे व्यूज़ बहुत पसंद है, स्पेशली बालकनीज बहुत। बाकी सारी पैकिंग भी कंप्लीट हो गई है, सब चीज़ें बस ये हाथ में लेके जाने वाली हैं। बाकी बैग पैक हो गया और हम हो गए रेडी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। होटल बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। लास्ट टाइम जाने से पहले आपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए, क्योंकि हमारा मदीना में एक दफ़ा रह गया था। तो अब मैं डबल चेक करती हूँ। बाकी सब सामान नीचे जा चुका था। मेरे पास सिर्फ की शॉपर था और मैंने वो शॉपर उठा के निकल गई हूँ मैं बाहर। और इस टाइम मैं रूम लॉक नहीं करूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि अब इनकी मर्जी, कुछ भी करें, हमने तो होटल कर दिया है खाली। लिफ्ट में आके हम नीचे आओ और जल्दी से निकल जाओ यहाँ से बाहर, क्योंकि अब भूख भी लग रही है, नाश्ता भी करना है, मीन्स खाना खाना है। और यहाँ पे मौसम दिखाते हुए मैं गाड़ी पे आ गई थी। अब तक सामान पहले रखा मैंने गाड़ी में और ये रहा हमारा चेकआउट का फतूरा, मीन्स इनवॉइस। और अब हमें जाना है जी खाना खाने, मीन्स हमारा नाश्ता होगा। ये हमारा डे का फर्स्ट मील है, तो नाश्ता कहो खाना कहो, क्योंकि टाइम तो ये खाने वाला ही हो रहा था। और हमारा डिसाइड था कि हमें जाना कहाँ है। ये है वो जगह जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, क्रेजी चिकन खोबर में, जो मेरा लास्ट टाइम बहरीन का ट्रैवल था ईद पे। अगर किसी ने वो देखा है तो उसको पता होगा कि हम यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा उस ट्रिप में इसी जगह पे आए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे टाइम भी मैं मेंशन कर रही हूँ, खाने का टाइम हो रहा है। और जब इसके अंदर आए थे तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ इसका इंटीरियर बहुत प्यारा था। ये फैमिली सेक्शन है और इस तरफ आपको पर्दे के उस तरफ मिलेगा सिंगल सेक्शन। लेकिन मुझे अफसोस ये था कि इनका इंटीरियर बिल्कुल ही बेरुखा हो गया। मैं यहाँ दूसरी वीडियो भी मेंशन कर रही हूँ, जो हम लास्ट टाइम आए थे, कितना खूबसूरत यहाँ चीज़ें रखी हुई थी। मुझे बहुत लव हो गया था उन सब चीज़ों से। और हम यहाँ ऑर्डर करते हुए मजाक उड़ा रहे थे कि रॉकेट चढ़ा खा के आप रॉकेट की तरह उड़ जाओगे। हमारा ऑर्डर हो चुका था और सबसे पहले आती है आपके पास प्लेट और रायता सलाद, और फिर आता है आपका मेन कोर्स। बहुत अच्छा था खाना, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं और इसलिए मेरे हस्बैंड को पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं देसी लवर्स। फाइनली खाना खा लिया और अब मैं उल्टा दरवाज़ा खोल रही थी जो खुल नहीं रहा था, फिर हम निकल गए हैं बाहर। और अब हमारा फाइनल सफ़र स्टार्ट होगा और हम पहुँचेंगे रियाद अपने घर। यहाँ पे ये मुझे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी रेखोबर की, क्योंकि यहाँ पे बैल्कनीज बहुत थी इसलिए।
फाइनली हम रोड पे आ चुके हैं और अब आपको ज़्यादातर रोड्स की वीडियोस नज़र आने वाली हैं। उसके लिए मैं पहले से ही माजरत कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोड्स और व्यूज़ और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हीं की वीडियोस बनाती हूँ। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये व्यूज़ तो सबको ही अच्छे लगने चाहिए यार। ये देखो ज़रा बिल्डिंग्स और पौधे कितने प्यारे हैं। और हम आ गए हैं अब मेन हाईवे पे। सामने बोर्ड पे लिखा है रियाद स्ट्रीट, तो अब हम स्ट्रीट चलते रहेंगे। बीच में सिर्फ हम रुकेंगे पेट्रोल पंप पे और बस। और ये तो लाजमी है, इसको तो मैं नहीं स्किप कर सकती हूँ भाई। ये प्लांटिंग मुझे बहुत पसंद होती है और दिन के टाइम में ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत नज़र आती है ना, तो मेरी वीडियो बनाना लाजमी है। और हमें यहाँ रास्ते में नज़र आती है पटरियाँ, ट्रेन की पटरियाँ। मीन्स यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेन है। बाकी तो यहाँ से मनाजिर आप देख लो कितने प्यारे हैं। अब इन्हें बंदा स्किप कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो बस इसलिए मैं डालती हूँ। और हमारा अब आ गया है फर्स्ट स्टॉप जो कि है पेट्रोल पंप। यहाँ से हमें पेट्रोल और कॉफ़ी लेनी थी, पर इस कॉफ़ी शॉप पे हम इतनी देर खड़े रहे, इसने एक ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किया था, तो हम दूसरे कॉफ़ी शॉप पे आ गए थे। और यहाँ पे हमें बहुत फास्ट सर्विस में कॉफ़ीज़ मिलना स्टार्ट हो गई थी और हमने कॉफ़ी ली और अपना सफ़र किया कंटिन्यू। और अब एक मैं चीज़ दिखाती हूँ जो कि सऊदी इस जगह पे आके अपनी चादर बिछा के पिकनिक कर रहे हैं। एज अ पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है इस एरिया को, रेगिस्तान को। जब हम दम्माम जा रहे थे, जब मैंने सनराइज दिखाया था, और अब हम जब रियाद जा रहे हैं तो मैं आपको सनसेट दिखा रही हूँ। मुझे सनराइज सनसेट बहुत पसंद है। और एक चीज़ और यहाँ पे हुई कि इतने ट्रक्स थे इस बार हाईवे पे, इतने ट्रक्स थे, अनकाउंटेबल, लाखों के हिसाब से तो ट्रक्स ही होंगे। सिर्फ लाइन से आपको ट्रक्स नजर आ रहे थे। अभी इतनी लंबी लाइन है, तो बाकी तो आगे और भी जो हैं जो ये पास कर चुके हैं अपना चेकिंग एरिया। और पूरे हाईवे पे हमें बहुत ट्रक्स मिले थे और इतने क्रॉसिंग चल रहे थे ना, मुझे कभी कभी तो डर भी लगा। और यहाँ पे एक और रेगिस्तान वाले एरिया में लोग अपनी चादर बिछा के पिकनिक कर रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि यार इस रेगिस्तान में बैठ के भी इतनी दूर दूर देखे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इस रेगिस्तान में भी कोई बैठ के पिकनिक कर सकता है। और फिर नजर आए हैं कि कुछ पौधे रेगिस्तान में, यहाँ पे मजरे होते हैं। मुझे ऐसा लगा जो ये पिकनिक कर रहे हैं लोग, ये मजरे जिनके होते हैं वहाँ पे लोग फैमिलीज रहती होंगी, तो वो यहाँ पे आके अपनी हाईवे पे कर लेती होंगी पिकनिक, जैसे ये लोग बैठ के कर रहे हैं। बाकी तो और कोई इतनी दूर से शहर में से आके यहाँ पे पिकनिक कर नहीं सकता। वैसे तो आपको हाईवे पे ऊंट नजर आते हैं बहुत, लेकिन इस बार मुझे हाईवे पे घोड़े नजर आए थे। यहाँ पे पूरा एरिया देखिए, यहाँ पे घोड़े खड़े हुए हैं, गाड़ियां हैं और लोग भी खड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था कि यार हाईवे पे घोड़े भी होते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं एक जहाज, क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद मैंने ये जहाज देखे, वरना तो हमारे घर के ऊपर से धा 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 जहाज आते और जाते ही रहते हैं। और ये भी खूबसूरत सा सनसेट देखते हुए और ये बहुत ही स्मूथ रेत देखते हुए, रेगिस्तान को एंजॉय करते हुए हम अपना चिप्स और कॉफी को एंजॉय कर रहे हैं और हमारा सफर चल रहा है। ये बहुत प्यारा सफर होता है जब आपके पास मौसम बहुत अच्छा हो। और जब ये सनसेट हो रहा है तो आप स्काई देखो कितना रेडिश हो गया है। जब सनराइज हो रहा था उस टाइम भी इस तरह का हो गया था, और जब सनसेट हो रहा है जब भी इस तरह का हो गया। आई थिंक जब क्लाउडी वेदर होता है तो इस तरह का वेदर रेड सा हो ही जाता है। और मेरी हर वीडियो में ये ट्रक्स आके मेरी वीडियोस को खराब कर रहे हैं। मैं यहाँ से व्यू की वीडियो बनाती हूँ और यहाँ पे ये ट्रक्स की लाइन लग जाती है। और अब एंड में मैं आपको दिखा देती हूँ ये खूबसूरत सा भाई हाईवे का ब्रिज, जो कि ये यूटर्न के लिए यूज होता है भाई। इसको भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। अब इसको मैं मिस कर दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब फाइनली बहुत अंधेरा हो चुका है, ट्रक्स अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। इन्हीं ट्रक्स को इग्नोर करते हुए, इन्हीं को क्रॉस करते हुए हम अपना सेकंड स्टॉप ले लेंगे, एक पेट्रोल पंप है जिसकी एंट्रेंस बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये सब बोलते हुए मुझे एक कमेंटेटर की फीलिंग आ रही थी, जैसे मैच के टाइम पे कोई कमेंट्री कर रहा होता है, ऐसे ही मैं सेम कमेंट्री कर रही हूँ। और ये हमारा सेकंड स्टॉप था। और इस पेट्रोल पंप पे आके मुझे याद आया कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक सोडा मिलता है, फ्लेवर्ड सोडा मिलता है। तो मैं फौरन इस रेस्टोरेंट में आ गई थी क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत पसंद आया था, पर इन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी थी। यहाँ से सिर्फ ये फ्रेश जूस दे रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे दूसरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये एक सऊदी स्वीट शॉप समझ लें या फिर कावा शॉप है। यहाँ गावे के साथ कोई स्वीट्स और बिस्किट्स इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो ये पूरी वही शॉप थी, बहुत खूबसूरत। और इनके पास सारे फ्लेवर्स भी थे और इन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। और हमारी झटपट हो गई है ड्रिंक्स रेडी और मैंने साथ में एक बिस्किट भी ले लिया था। टेंटेड जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल गई। यहाँ पे भाई बाइक राइडर्स भी आए हुए थे। ये बाइक मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आई विश कभी मुझे ये चलाने का मौका मिल जाए। पहले तो मैं बाइक राइड करना ही सीख लूँ, तो वही बहुत बड़ी बात है। खैर जी, अब हम दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम बाहर निकल गए, हाईवे पे पहुँच जाएंगे और फिर हम आ गए सेम उसी रोड पे जो कि रात में बहुत खूबसूरत लगती है। जो नई रोड बनी हुई है वो रात में बहुत शाइन सी रहती है, तो बहुत प्यारी लग रही होती है। और उसके बाद हमारा है ये थर्ड स्टॉप। यहाँ से हमें सिर्फ फ्रेश होना था
और कुछ खास हमें लेना नहीं है क्योंकि ड्रिंक्स, बिस्किट, चिप्स सब कुछ है हमारे पास। बस यहाँ से थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, टांगे वांगे सीधी की और फिर हम दोबारा अपने सफ़र पर निकल गए थे। और अब ये वो टाइम होता है कि जिस टाइम दिल चाहता है कि बस जल्दी से उड़ के अपने घर पहुँच जाओ या अपनी जगह पे पहुँच जाओ, क्योंकि अब थकन भी फील हो गई है और कोई मज़ा नहीं आ रहा रात के अंधेरे में सफ़र करते हुए। फाइनली वेलकम टू रियाद। हम रियाद में एंटर कर चुके हैं और ये है पूरा शहर का नज़ारा। और यहाँ पे सारे के सारे ट्रक्स खड़े हुए रास्ते में सो रहे हैं क्योंकि 12 बजे से पहले तो इनको सिटी में एंटर नहीं होने देंगे, इसलिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जैसे 11:30 होते ही यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे। और लुलु देख के मुझे याद आया कि इस वीक हम लुलु नहीं गए, घर में सामान की बहुत कमी है। और ये है जी रियाद की खूबसूरती, मुझे बहुत पसंद है सारी चीज़ें। भाई मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए, एक लंबी सांस ली है। आधा सामान मेरा हाथ में, आधा सामान मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे और अब हम चलते हैं अपने ऊपर घर में। सुकून की सांस ली है और उसके बाद जो सामान था उसको मैंने फ्रिज में रखना शुरू किया क्योंकि ये फ्रिज का सामान था। और फिर मेरे हस्बैंड को हुई चाय की तलब, तो चाय के लिए दूध निकाला तो वो सारा फट गया था दूध, क्योंकि बेचारा 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। तो फिर मैंने बना दी थी कावा, क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड बहुत शौक से पी लेते हैं। और फिर उन्होंने लैपटॉप यूज़ करते हुए अपना कावा एंजॉय किया। और जब तक मैंने अपना सारा सामान अनपैक कर दिया था। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ये जो लेंस था इसका पानी लीक हो गया था, जिसकी वजह से खतरा हो सकता है हमारे लेंसेज को कि वो ड्राई हो जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई ये तो बहुत लॉस हो जाएगा मेरा। खैर जब ये आपके पास पैकेट्स बचे तो आप फोल्ड करके दोबारा साइड में रख दो, क्योंकि फिर आपके ट्रैवल में काम आने वाले दोबारा ऐसे पैकेट्स नहीं मिलते जो स्ट्रॉन्ग हो, आपका सारा सामान अच्छे से होल्ड करे। फाइनली सब कुछ हो गया क्लियर और अब हमारा आ गया खाना। थक भी गए हैं और हमें हैं भुक्कड़ भी, तो हम अपना खाना कर रहे हैं एंजॉय। आई होप सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।